नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास का आज प्रतिपदा का दिन है और आज हम शुरू करेंगे कार्तिक महात्म की अध्याय। ये अध्याय हम इस पूर्ण महीने में जो है नित्य दिन प्रतिदिन एक एक अध्याय मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। और कार्तिक मास में जो महिलाएं कार्तिक स्नान करती है उनके लिए विशेष कथाएं, उज्जमन और जो भी इस महीने में जो व्रत किए जाते हैं उन सब की विशेष जानकारी कथाओं के साथ और उद्यापन विधि के साथ मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। आप उसे जरूर ध्यान से सुने और देखें। और साथ ही आज हम शुरू करते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ कार्तिक महात्म्य भाषा पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शुकजी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले कि अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ और जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सुजी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों से मैं भी अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात तो मर्त्यलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सुजी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बोह पकड़कर और कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो और तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था और उस महादत्त अद्भुत वार्ता को सुनो। सुजी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा और तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? और यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों को सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय में वे दोनों कुशा और समीदा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। और तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। और जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों का के भोग भोगने लगे। तो ये था कार्तिक महात्म का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हम कल सुनेंगे। ऐसे ही हम प्रतिदिन पूरे मास में एक एक अध्याय सुनेंगे। कुल 35 अध्याय है और बीच में हम एक दो अध्याय
अधिक करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले अध्याय, अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।